अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंच गए और चाइना में वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। वो तस्वीरें दुनिया ने देखी और सवाल ये उठने लगा कि क्या दुनिया का जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वो बदलने वाली है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है क्या? चीन और अमेरिका की बयानबाजी, एक दूसरे को लेकर ट्रेड वॉर, और यहाँ तक कि अभी जो ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई जंग जारी है, उसमें चाइना सीधे तौर पर ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ है और वो उसको न सिर्फ टेक्नोलॉजी दे रहा है बल्कि हथियार भी दे रहा है। चाइना किस तरह से पाकिस्तान का समर्थन करता है, चाइना किस तरह से दुनिया में अमेरिका के खिलाफ खड़े होने वाले तमाम देशों के साथ खड़ा है, रूस के साथ खड़ा है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचते हैं और चाइना में उनका स्वागत होता है, रेड कारपेट बिछता है उनके लिए। तमाम अगवानी के तमाम जो तरीके होते हैं उसके ज़रिए दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जब भारत के प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाते हैं और लोगों जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष उनके गले लगते हैं, झप्पी देते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, वो डिप्लोमेसी ज़्यादा कारगर है या ये डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग वाली पॉलिटिकल सिनारियो में ये डिप्लोमेसी ज़्यादा कारगर है? क्योंकि ना इसमें शी जिनपिंग के गले लगे डोनाल्ड ट्रंप, ना दोनों ने गले मिलकर कोई सेल्फी ली, ना फोटो खिंचवाए, ना ज़ोर ज़ोर से हंसे। सिर्फ एक सिंपल सा प्रोटोकॉल और हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आया, बेहद सधे और बहुत धीमे अंदाज में। ऐसे में सवाल ये भी है कि हम चाइना को लेफ्टिस्ट बताते हुए उसको दुश्मन मान लेते हैं, हम पाकिस्तान को दुश्मन मान लेते हैं और यहाँ पर लेफ्ट की सियासत करने वाले, लेफ्ट की आइडियोलॉजी को समर्थन देने वाले लोगों को भी अपना दुश्मन मान लेते हैं। वहाँ अमेरिका और चाइना एक साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी दुश्मनी तो जग जाहिर है भाई, जिनको लेकर जो अर्थव्यवस्था है, जो ट्रेड वॉर है, वो साफ तौर पर दिखती है। अमेरिका तो कहता है जो चाइना के साथ है वो हमारे साथ नहीं है। ईरान कहता है कि डॉलर में जो यहाँ से हमारे साथ व्यापार करेगा हम उससे करेंगे नहीं, हमें चाइनीज करेंसी दे दो। चाइना के साथ ईरान खड़ा है और ईरान के खिलाफ अमेरिका खड़ा है। बावजूद इसके ट्रंप और शी जिनपिंग एक साथ नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता वो यही लिखते हैं कि खामखा गले पड़ना ही विदेश नीति नहीं है, यही डिप्लोमेसी नहीं है। डिप्लोमेसी के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को तो डिक्टेट करते हैं कि इससे तेल खरीदो, उससे तेल मत खरीदो, उससे संबंध रखो, उससे संबंध मत रखो, इसके साथ खड़े हो या हमारे खिलाफ खड़े हो, ये तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन खुद चाइना के साथ जाकर बातचीत करने लगते हैं, वहाँ उनका प्लेन उतर जाता है, वहाँ उनका आवभगत होती है, तब वो क्या किसी से पूछते हैं? तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है बार बार डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस बात की दुहाई देने की कि नहीं, जो साहब आप कहेंगे वही हम करने को तैयार हैं, और हम क्यों माने उनकी बात? चाइना तो हमारा पड़ोसी है, उससे रिश्ते तो हमारे और बेहतर होने चाहिए, ना कि अमेरिका 7 समंदर पार से आकर चाइना के साथ दोस्ती करे और फिर दुश्मनी निभाने के लिए हम खड़े रहें। पाकिस्तान के साथ दोस्ती ट्रंप करें, पाकिस्तान की दोस्ती चाइना के साथ हो जाए और दुश्मनी के लिए भारत है। भाई ये भारत कब तक बड़े बड़े देशों की, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की हाँ में हाँ मिलाएगा? डिप्लोमेसी का रूप तो और स्वरूप तो इससे बहुत अलग है। हमें अमेरिका से सीखने की जरूरत है या हम जिस डिप्लोमेसी को अब तक अपनाते आ रहे थे, जिसको हमने अब छोड़ दिया है, उस पर वापस लौटने की जरूरत है? ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो कहीं पर भी गले पड़ने, गले मिलने, खिलखिलाने, हंसने, पीठ थपथपाने या फोटो शूट कराने की नहीं है। वो बहुत सिंपल भाषा में ये दुनिया को संदेश जा रहा है कि भाई दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ऐसे दौर में एक साथ आ रही हैं जब पूरी दुनिया पर एक संकट मंडरा रहा है, पेट्रोलियम का भी, और साथ ही आर्थिक व्यवस्था कैसे डगमगा रही है दुनिया भर में, ये जग जाहिर है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग का एक साथ आना ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें भी अपनी डिप्लोमेसी को अपने हिसाब से लिखने की जरूरत है। किसी के डिक्टेट करके हमें बताकर हम उसे लिखें और उसे अमल में लाएं, इसकी जरूरत नहीं है। न सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बल्कि विपक्ष के तमाम नेता और जो लोग डिप्लोमेसी को समझते हैं वो भी बता रहे हैं कि देखिए, ट्रंप अपने हर उस गलती को, हर उस बात को एक तरह से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है और इस हिसाब से फैसले ले रहे हैं।
वो किसी के दबाव में आकर या किसी के कहने पर फैसले नहीं ले रहे। वो रूस से तेल खरीदना भारत के लिए बंद कर रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ जाकर खड़े खुद हो जा रहे हैं। ये किस तरह की अर्थव्यवस्था है? क्या इसके बाद जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उस पर कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है? ये एक गंभीर सवाल अब आने वाले वक्त के लिए खड़ा हो रहा है और भारत को यहां से भी एक सीख लेने की जरूरत है कि डिप्लोमेसी के मायने क्या होते हैं, उसे कैसे अमल में लाया जाता है, और दो राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं संजीदगी के साथ तब क्या नजारा होता है, कैसे रेड कारपेट बिछता है, ये भी देखने की जरूरत है।